एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको 5 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, हॉल्ट हॉस्टिलिटीज फॉर इवैक्यूएशंस इंडिया अर्ज रसिया एंड यूक्रेन। ठीक है, इसमें क्या है, ओवर 1000 स्टूडेंट्स इज ट्रैप्ड इन खार्किव सुमै। ठीक है, खार्किव और सुमै में 1000 लोग फंसे हुए हैं, 1000 स्टूडेंट। इंडिया ने अर्ज किया है रसिया से भी, यूक्रेन से भी, कि एटलीस्ट लोकल सीज फायर एक होना चाहिए, जिससे कि इवैक्यूएट करना है जिस स्टूडेंट को, मतलब जिनको निकालना है स्टूडेंट को, उनको अच्छे तरीके से निकाला जा सके ईस्टर्न यूक्रेन से। ठीक है, और जो भी हॉटस्पॉट है खार्किव और सुमै में, वहाँ से उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। और जो एमईए के स्पोक पर्सन है जो है अरिंदम बागची, उन्होंने ये बोला है कि ये डिफ़िकल्ट है इंडियन स्टूडेंट के लिए, एक इस तरीके से कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है लोकेशंस को लेकर, और ये बोल रहे हैं कि नहीं चाहते कि स्टूडेंट जो हैं वो उस एरिया से पास करे जहाँ पे रिस्क चल रहे हैं। तो वहाँ से नहीं चाहते कि स्टूडेंट को वहाँ से निकाला जा सके, क्योंकि वो रिस्क की सिचुएशन बनी हुई है। और इसमें ये भी है कि जो इंडिया है उसने कुछ तरीके से, जैसे होता नहीं कि एक सीज़ फायर की बात करी है और बोला है कि वो एफर्ट कर रही है इंडियन स्टूडेंट को वहाँ से निकालने के लिए, जो कि खार्किव और सुमै में फंसे हुए हैं, और वहाँ पे एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और ये फास्ट शिफ्टिंग मिलिट्री सिचुएशन होगी बोले। और टोटल 130 जो कंफर्टेबल बसेस हैं वो रेडी किए गए हैं वहाँ पे डिपार्ट करने के लिए खार्किव और सुमै से, कि वो वहाँ से निकाल के उनको चेक पॉइंट तक पहुँचाया जा सके 6 AM तक, और रेस्क्यू किया जा सके इंडियन सिटीजन को वहाँ से, जो भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको। और जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है कि इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम है, जो इंडियन स्टूडेंट को लाया जा रहा है ठीक रशियन टेरिटरी की के तरफ से, वो इजी है। और बोल रहे हैं एक्टिव जोन हो जाएगा हॉस्टिलिटी के लिए, और करंट लोकेशन जो है बसेस का रसियन चेक पॉइंट पे, और जो भी पोजीशंस है स्टूडेंट की, उनको वहाँ से मतलब निकालने के लिए। तो ये है, अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में और बहुत सारी जगहों पे दिखा भी रहा है कि कैसे स्टूडेंट अभी फंसे हुए हैं, कुछ बंकर्स में हैं, कुछ को मतलब लाया गया है, कुछ एयरपोर्ट पे इकट्ठा हुए हैं। तो उनकी इतने दिनों से ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आगे देखते हैं। इंडिया अब्सटेन्स फ्रॉम वोट टू इन्वेस्टिगेट एक्शन ऑफ रसिया। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो इंडिया को अब्सटेन किया गया है वोट करने के लिए यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है जिनेवा में। और ये बोल रहे हैं कि जो ये काउंसिल है वो डिसाइड करेगी एक सेटअप, जिससे इंटरनेशनल कमीशन होगा, इंक्वायरी करेगी रशिया के एक्शन जो लिया है रशिया ने यूक्रेन पर, उसके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा। और ये जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं वो स्ट्रॉन्गली कंडेम किया गया है जो भी अग्रेशंस दिखाया गया है रसिया के द्वारा। ठीक है, और एक ग्रेवली कंसर्न दिखाया गया है इसके लिए। इसमें ये भी है कि जो इंडिया है वो 13 जो कंट्री है जिसमें 47 मतलब इंडिया भी उन 13 कंट्रीज में से आती है जिसमें 47 मेंबर काउंसिल है जो इलेक्ट किया गया था यूएन मेंबर से। वो फिर उसमें ये दिखा रहे हैं कि उसको अब्सटेन किया गया है रिजोल्यूशन अलॉन्ग विद चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, और जो सूडान, उज्बेकिस्तान, वेंजुएला और जो भी है। हालांकि जो वोट है वो फॉलो किया, जो भी वोट है उन्होंने पीएम मोदी ने जो भी क्वाड की मीटिंग में दिया था, जो होस्ट किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जो हैं उनके द्वारा, बाइडेन के द्वारा। ठीक है, और इसमें बताया है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्लियर किया है कि यूएस जो है, और इसमें बताया जा रहा है कि जो कमेटी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बताया कि यूएस ने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं लिया है कि पुश करे इंडिया के जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए। तो फर्स्ट पेज पे ये दोनों इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एक है न्यू जिनबेरी स्पीसीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। ठीक है, तो बता रहे हैं कि एक टीम है साइंटिस्ट की, उन्होंने बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो किया उसमें डिस्कवर्ड किया है न्यू जिनबेरी स्पीसीज़ को। ठीक है, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तमिलनाडु में। और ये जो है वो स्पीसीज़ जो है
ये एक लार्ज वाइट फूड की तरह दिखता है, ठीक है। और ये स्पीसीज जो है वो बिलोंग करता है ऑरेंज फैमिली से। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको डिस्कवर किया गया है। और इसे बता रहे हैं जो बेरीज़ हैं ये गाइकोस्मिक, ठीक है, स्पेसीज़, उसको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका जिन अरोमा का। तो ये एक यूनिक, और ये आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि ये एक यूनिक बेरी है वाइट कलर की, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं दो फ्लावरिंग नेचुरल रिजनरेशन एंड सीडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक्सास इज फाउंड टू बी फेयरली गुड विद द लोकेलिटी। तो इसकी जो भी चीज़ें हैं मतलब जिससे रिलेटेड, जैसे कि फ्लावर्स से रिलेटेड नेचुरल रीजनरेशन से लेके सीडिंग से लेके, ये बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छे और फेयरली गुड लोकेलिटी में इसको पाया गया है। और जो डिस्कवरी है ये ना कि सिर्फ यूनिकनेस को दिखा रहा है बल्कि एक वेस्टर्न घाट जो फ्लोरा है उसको भी ऐड किया गया है ग्रोइंग इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, रीजंस ऑफ फ्लोरा। ये बोला है रागेश गोपाल वध्यार ने जो को ऑथर है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे ये इंपॉर्टेंट है, रशियाज वॉर द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ द वायलेंस, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद ये वाला है JNK डिलिमिटेशंस फेयर्स ग्रो ओवर वोटर आइलैंड, ठीक है। इसमें क्या लेके है देखो, इसमें है कि डिलिमिटेशंस जो कमीशन है वो उसने जो पब्लिश किया है मैप, ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को 2011 के सेंसस को अगर देख, और उसमें ये दिखा रहा है कि कुछ ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ तहसील हैं जो कि जो भी कुछ C.2 आइलैंड है उससे रिलेटेड ये बातें हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो कि वुमेन है, उन्होंने एक प्ला कार्ड लिया हुआ है, उसमें ये है कि आर ऑनर आर डिग्निटी 370, ठीक है। उससे रिलेटेड भी है कि 370 से रिलेटेड जो भी हुआ था आपको पता है 2019 में, तो उसको लेके भी है। और इस पे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सुशील चंद्रा, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है। और आप ये देख लो कि ये इशू जो है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। और इसको एज एडमिनिस्ट्रेटिव एटलस पे जम्मू कश्मीर को ड्राफ्ट प्रपोजल जो आए थे उसको लेके है कि मैप में ऐड करने के लिए, ठीक है। और जो मिस्टर सिंह है उन्होंने बताया कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं, ठीक है, यूज़ करे जाएगा जो बाउंड्रीज़ के लिए वो पटवार हल्का और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ मल्टीपल विलेजेस जो होंगे। और ये बता रहे हैं कि कुछ विलेजेस ऐसे होंगे जो लोकेट नहीं होंगे नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ऐसे ही बता रहे हैं कि विलेजेस की बात वो करे हैं। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ एक केस का भी जिक्र हुआ है, केस ऑफ रजौरी, ठीक है। उसमें ये हुआ था कि कैसे ही एक जोग्राफिकल आइलैंड था उसको कार्व्ड कर लिया गया था और ज्वाइन कर दिया गया था दूसरे असेंबली सेगमेंट में, और ये भी बिना किसी प्रॉक्सिमिटी के और बिना किसी कनेक्टिविटी के। तो ये भी है, इस एग्ज़ाम्पल दिया है रजौरी का जहाँ पे सोहना दुंगी और बगला पटवार जो सर्कल है उसको ऐड कर दिया गया था थाना मंडी सीट से। तो इसको लेके है कि वो लोग बता रहे हैं कि मतलब जहाँ सारी सुख सुविधाएं हों, जहाँ सारी चीज़ कनेक्टिविटी वेल हो, वहाँ पे ऐसा करना चाहिए, ना कि जहाँ पे लैकनेस है वहाँ पे। और फ्राइडे को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है सबमिट किया है 18 पेज का अपना डिसेंट नोट, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन को, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि जो उनका अर्लियर स्टैंड है रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्शन और जो उन्होंने फाइल किया था फरवरी में, ठीक है। और ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इस चीज़ की, और ये अनएक्सेप्टेबल है, बायस्ड, एक टाइप का ये बायस्ड प्रपोजल है और वो अनएक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और ये बोल रहे हैं जो उनका स्टैंड है डिलिमिटेशन कमीशन पर वो रिमेन्स अनचेंज्ड है, मतलब अभी तक चेंज नहीं हुआ, जो वो पहले उनका था स्टैंड डिलिमिटेशन कमीशन को लेके अभी भी वही है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन रसिया से रिलेटेड कि रसिया सीजेस यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, तो इसमें बता रहे हैं कि रशिया ने जो यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है उसको सीज कर दिया है, ठीक है। उसको लेके बात चल रही है। यूएस एनर्जी
सेक्रेटरी जो हैं जेनिफर, उन्होंने बताया है कि नो इंडिकेशंस, ठीक है, ऑफ एलिवेटेड रेडिएशन लेवल्स एट द प्लांट विच प्रोवाइड मोर देन फिफ्थ ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन यूक्रेन। तो मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे उसको सीज़ किया गया है, जिसकी वजह से एनर्जी, पावर और ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत आ रही हैं। ठीक है, तो ये वाला आप रफली पढ़ लेना। नेक्स्ट, चाइनाज पार्लियामेंट टू मीट अमिड इकोनॉमी यूक्रेन चैलेंजेस। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि जो बीजिंग है वो उसने अपने जो डिफेंस बजट है उसको 7% बढ़ा दिया है चाइना ने, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, इसमें यह है कि अनाउंस किया है एक प्लान, ठीक है, कमिंग अमिड रिन्यूड कंसर्न के लिए। उसमें डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस को लेके यूक्रेन में। ठीक है, और जो चाइनीज़ जो प्रीमियर और सेकेंड रैंक लीडर हैं ली, उन्होंने ये बताया कि एनुअल गवर्नमेंट वर्क रिपोर्ट जो है पीसी की, वो सैटरडे को ओपन हुई और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनाउंस किया जाएगा जो ग्रोथ टारगेट है ईयर के लिए। और उसमें ये भी है कि बजट को इन्होंने बढ़ाया, डिफेंस से रिलेटेड बजट में इन्होंने 7% रेज किया है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैव एडेड टू चेंज फॉर सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भी अनसर्टेनिटी है ओवर फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, नॉर्मलाइजेशंस को लेके, रिजर्व बैंक गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास, उन्होंने फ्राइडे को बताया है कि क्या अनसर्टेनिटी है, क्या फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किस तरीके से टर्न कर गई है एक एक्सट्रीमली वोलाटाइल की तरफ। ठीक है, और क्या और इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ये भी है कि नंबर ऑफ़ जो इकोनॉमिक्स हैं वो इंक्लूड कर रही हैं मेजर वंस को। ठीक है, और मल्टी डिकेडल हाई इन्फ्लेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट आर्टिकल जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।